हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आपके और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, यही मेरी माता रानी से विनती है। तो चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो है। गोदी की सुबह की गोदी भरानी थी 5 तारीख को, और ये है सुबह की 6 तारीख की वीडियो है। तो शाम को रात ज़्यादा काफ़ी हो गई थी ना, तो पापा ने मेहमानों को टीका नहीं किया था। फिर सुबह की टाइम तो सब लोग सो गए थे रात को, और मतलब जो गांव से आए थे ना, तो काफ़ी रात हो जाती है ना, सो भी नहीं पाते, इस वजह से वो लोग चले गए थे जल्दी। तो फिर ये दूसरे दिन सुबह के दिन टीका हो रहा है गोदी का। बोलते हैं ना कि सगाई हो जाती है ना, फिर मतलब लड़की वाले लड़कों के लिए टीका करते हैं। ये देखो, तो मतलब ये ससुराल वाले हैं, ये उनके बड़े ससुर हैं, और जो दादाजी बैठे थे ना, वो उनके दादाजी थे। मतलब उनके ससुराल वाले हैं, जो बड़े बड़े जेठे होते हैं ना, वो आए थे। तो उनका टीका कर रहे हैं। पापा पैर पड़ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, माला पहना रहे हैं, और पैर भी पड़ेंगे। अब भाई समधी के साथ ऐसा ही होता है, समधी समधी बन जाते हैं ना, तो फिर अपन को लड़की वालों को हमेशा लड़कों वालों की तरफ से झुकना पड़ता है। लड़का वाले कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, अपन बेटी देते हैं, और अपन छोटे हो जाते हैं। और ये हमारी ननंद जी के ससुर जी हैं, तो पापा इनको टीका कर रहे हैं। हमारी ननंद का बहुत बड़ा परिवार है। ये जो उनके ससुर है ना, ये कम से कम 7 से 8 भैया हैं, बहुत बड़े परिवार में जा रही हैं। तो पापा ऐसे करके सब लोगों के लिए टीका कर देंगे। ये देवर जी हैं। अब ये पता नहीं मौसी के हैं या मामा के हैं, कौन है। ये देवर जी हैं, और ये ननंद जी के छोटे वाले देवर जी हैं, ये जो पापा इनको टीका कर रहे हैं। टीका हो गया था, फिर हल्दी से दादाजी के लिए, सब लोगों के लिए हल्दी से मतलब स्वागत किया। हल्दी से मतलब बोलते ना, समधी समधी ऐसे ही होली खेलते हैं। ये देखो, तो होली से पहले ही इन लोगों ने होली खेल ली है। ये देखो कितनी ज़ोर से हल्दी और मतलब माहौर से कितनी ज़ोर से कलर से रंगे हुए हैं। और दादाजी को तो पापा ने भूत बना दिया है। फिर इसके बाद में हमने करी है ओपनिंग साड़ियों की। इतनी सारी गोदी की साड़ियाँ थी ना, तो हमने बोला चलो वीडियो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये वीडियो है 12 मार्च है, और दिन है बुधवार का। तो फिर सब लोग काम पर चले गए थे, और ननंद जी की मतलब सगाई हो गई है ना, तो अब इनको काम पर नहीं भिजाते हैं, तो हम दोनों ही रहते हैं घर पर, और कानू रहते हैं। तो ये बुआ जी ने मम्मी पापा के लिए कपड़े पहनाए थे, तो वो भी साड़ी है। मम्मी बोलती ये तुम पहनना, तो हम लोग खोल के देख रहे हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। चलो, हमारी ननंद की गोदी की साड़ी कितनी आई है और कितनी साड़ी है, हम कम से कम 8 दिन में साड़ी देख रहे हैं। हम लोगों को टाइम भी नहीं मिला था साड़ी देखने का। ये देखो, तो ये गोदी की साड़ी है, चूड़ी भी है। तो मैंने नाप बोला कि ये देखो पहन के देखो, तो उनको बिल्कुल एक नाप बनाए। तो मैं पूछी थी नाप भी दिया था, तो बोलती नाप नहीं दिया था, पर थोड़ी टाइट है, कुछ ज़्यादा ही छोटा नाप आ गया था। और चलो, तब हम इनकी साड़ी की सारी साड़ियाँ जितनी भी है ना, उनकी ओपनिंग करते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी है।
और मतलब गोदी में साड़ी आई है, सिर्फ साड़ियों का कलर चेंज है और साड़ी सिर्फ एक ही डिज़ाइन की है और ब्लाउज अलग अलग हैं। तो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बहुत अच्छा कपड़ा है, सब बहुत अच्छी है। तो हम लोग ब्लाउज सिलने का भी सोच रहे थे ना, तो ननन जी बोलने लगी चलो पहले अपन साड़ी खोल के देखते हैं फिर भाभी तुम ब्लाउज सिलना। तो हम लोग साड़ी देख रहे हैं ना, तो मतलब बहुत अच्छी साड़ी है, मतलब उनको उनसे इतनी समलेंगी भी नहीं और मतलब फौरी भी है, डिज़ाइन भी है, वर्क भी है। तो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और हम आपको और साड़ी बताएंगे, पर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि गोदी की ज़्यादा साड़ी अच्छी लग रही है, जो रिश्तेदारों ने गोदी भरी है उनकी साड़ी अच्छी लग रही है। फिर मैंने घिरी कर कर इसको पैक करके रख दिया था और मैं कर रही थी सारे सामान मैं रख लेती हूँ, मैं लिपस्टिक रख लेती हूँ। तो एंड टाइम पे सारा सामान रख दिया था तो और आखिर में लिपस्टिक रह गई थी। तो बहन जी बोलती भाभी लिपस्टिक रह गई, मैं कि वो तो हम ही रखेंगे। फिर बहुत मज़े लिए हम लोगों ने। ये देखो तो एक साड़ी तो हो गई है। चलो तो अब हम सारी साड़ियाँ देखते हैं और हम आपको बताएंगे कि मतलब कितनी साड़ी गोदियों में आई थी। तो ये जो रिश्तेदार थे ना, उन लोगों ने बोलते ना ससुराल से जो कोई मामा जी आते, फूफा जी आते, नाना जी, जो कोई भी रहता है ना वो गोदी भरते हैं ना। तो ऐसे करके उनने सारी जनों ने गोदी भरी थी और वैसे ससुराल से उनकी 3 साड़ी आई थी और एक सूट आया था। तो हम आपको साड़ी भी बताएंगे और सूट भी बताएंगे, वीडियो में बने रहें। तो हम साड़ी देख रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं देखते हैं कौन सी साड़ी में कैसा ब्लाउज है ना। ज़्यादा अच्छे ब्लाउज होंगे ना तभी ब्लाउज सिलने में मज़ा आता है, वैसे नहीं आता। और ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि ये नेट की साड़ी है जो अभी पर की साल चली थी ना, बहुत अच्छी साड़ी है। ये देखो तो मतलब बहुत अच्छा कलर है, हल्का हल्का, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और अच्छी भी लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताना ये नेट की साड़ी कैसी लग रही है। ये देखो तो बहुत अच्छी लग रही है, पर इसका हम अभी ब्लाउज नहीं सिलेंगे क्योंकि शादी के टाइम पे इतनी पतली पतली साड़ी नहीं दिलाएंगे, थोड़ी इतनी तो दिलानी पड़ेगी कि मतलब उनका मुंह ढक जाए, मतलब मुंह दिखे नहीं। ये देखो तो फिर हमको इसकी घिरी कर कर हम रख देंगे पैक करके। तो
तो ये साड़ी एक गोदी की ये रही, सिर्फ कलर चेंज है जैसे कि हमने आपको बोला था, मतलब डिजाइन एक ही है। तो हमने सारी साड़ी खोल के नहीं बताई थी क्योंकि सब सेम है तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो तो मतलब बहुत अच्छी है। फिर बोलते हैं ना आदमी लेने जाते हैं, मतलब जेंट्स लोग लेने जाते हैं ना, तो फिर वो जैसे दे देते हैं ना वैसे ही ले लेते हैं। या अपन लोग जाओ ना, लेडीज़ लेने जाती है ना, तो फिर अच्छे से अपन ले लेते हैं, देख देख के ले लेते हैं ऐसे करके। और पता नहीं कानू पापा जी का फ़ोन देख रहा था ना, तो पता नहीं किसका फ़ोन आ गया था, तो ननन जी बात करने लगी थी। और एक ये साड़ी है, तो ये 3 साड़ी गोदी की है, मतलब ससुराल की तरफ से है 3 साड़ी और एक सूट है। ये देखो तो इसको भी पैक थी ना, तो हमने इसको खोला भी नहीं था, धागा भी नहीं तोड़ा था। वैसे ही ससुराल चली जाएंगी ना तो कुछ काम में आ जाएंगी साड़ी, वैसे अपन को तो साड़ियों से कोई मतलब ही नहीं है। फिर ऐसे ही एक निकल आई कॉटन की साड़ी, तो मुझे बहुत बेकार लगती है। और ननन जी भी बोलने लगी भाभी मुझे भी बहुत बेकार लग रही है, इसे तो खोलो ही मत ही। खोल के देखा तो मैं कि खोल के तो देख ही लो, ब्लाउज भी देखा पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हमने इसको घिरी करके वैसे ही रख दिया जैसी रखी हुई थी। और हमको ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी है, ननन जी को भी बहुत अच्छी लग रही। इतना अच्छा वर्क है और इतना पतला है, ना ज़्यादा भारी है साड़ी के भारी हो, मतलब वीडियो में इतना अच्छा दिख नहीं रहा पर बहुत साड़ी बहुत सुंदर है। और इतना प्यारा तो खिला खिला कलर है ना, बहुत सुंदर साड़ी लग रही है ना। कम से कम 1200-1300 की तो साड़ी आराम से भी होगी। और ये गोदी में भी आई है ना, तो उन पर रेट भी लिखा है, मतलब कि 1800 की साड़ी है। और उसमें बिल भी आ गया है ससुराल वालों का धोखे से। ये देखो तो मतलब साड़ी की ओपनिंग ही करनी थी। और तो हमने आपको जैसे कि पता है गोदी का टाइम का हमने आप सभी को बता दिया था, तो हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाव ये वाला ब्लाउज सिलेंगे। तो बोलती है हाँ इन दोनों साड़ी को ब्लाउज सिल देना, एक जो चढ़ा मतलब गोदी भरानी थी ना, और एक ये पीली का बहुत अच्छा ब्लाउज सिलूंगी। और बहुत अच्छी साड़ी भी लग रही है, और ब्लाउज तो मेरे को ही सिलना है। ये हमारी ननन जी का सूट है। तो दुपट्टा चुन्नी तो मैंने ही ओढ़ के देख रही, तो बोल रही ओढ़ लो बहुत अच्छी लग रही है। और सूट भी मेरे को ही सिलना है। और ये जो सूट पहने हैं ना, ये भी मैंने ही सिला था। ये देखो तो सूट भी बहुत अच्छा है, नीली सलवार है और क्रीम कलर की कुर्ती है और दुपट्टा रंगील है, आपने देखा ही होगा। बहुत अच्छा सूट है। अब इसको भी मैं सिलूँगी, अब पता नहीं कब सिल पाऊँगी। ये देखो तो बहुत सुंदर लग रहा है और उसमें नंग भी लगे हुए हैं। और ये देखो तो ये क्रीम कलर का अस्तर है और ये सलवार है। ये देखो तो मैंने फेंक दिया, निकाल लो क्योंकि अपन अभी सूट सिलेंगे।
देखो तो फिर हमने और कुछ जो साड़ी थी ना उनको भी खोला और ज़्यादा खोलकर नहीं देखा है, वैसे गिरी अपन को करना पड़ता, तो इस वजह से हमने इतना ही देखा कि वर्क कितना है कितना नहीं। तो ये 2-3 साड़ी हमने ऐसे ही देख कर रख दी थी, क्योंकि इतना मतलब है नहीं जौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है वो खोल के देख रहे हैं। फिर ससुराल पहुंच जाएंगे, अपन को तो कुछ करना नहीं। और ये जो साड़ी निकली है ना, ये भी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तो इसमें मैचिंग के कंगन भी थे ना, तो इनको पहनने के लिए देखने लगी ना, पहन के देखे ना तो उनको बने ही नहीं थे। और ये साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैं बोल रही थी ये साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है और बहुत अच्छी भी लगेगी, क्योंकि इसमें वर्क भी बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। और इनको चूड़ी तो बनी ही नहीं है बिल्कुल भी, और साड़ी का कलर भी बहुत सुंदर है। वैसे हम लोगों की हमारी 3 बहनें हैं ना, हम लोगों की तो गोदी नहीं भरानी थी, और हमको पता भी नहीं था गोदी कैसे भराती है। तो पर इनकी ननंद जी की भराई है ना, तो हमने ये सोच लिया हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता तो और काश कितना अच्छा होता। फिर ये है समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है। अब हमारी शादी को ही 5-7 साल होने वाले हैं। ये देखो तो हमने ये साड़ी मतलब बोल रही थी, डिसाइड कर रही थी, एक पीली के ब्लाउज सिल दूंगी, ये कि ये जो हमने आपको खोल के दिखाई ये, और एक गोदी में जो सबसे पहले दादाजी ने भरी थी ना गोदी में, वो 3 साड़ी की ब्लाउज सिल देंगे। और मैं कि ये जो बाकी की साड़ी है ना ससुराल में दे आना। मतलब 3 कम से कम 5 से 6 साड़ी बहुत सुंदर लग रही हैं। फिर हम इनको उठा कर रख देंगे। और इनको मतलब गिनती की है ना तो पूरी 14 साड़ी हैं गोद भराई की, और एक सूट लगा के 14 हो गई। और 1 मिनट हम आपको बताएंगे, क्योंकि कानों के लिए भी तो कपड़े आए हैं भुआ जी के यहाँ से। ये देखो तो ननंद की ससुराल से गोदी के साथ कानू भतीजा है ना, मतलब सबसे छोटा बच्चा है ना घर में, तो कानू के लिए कपड़े लेके आए थे, पर कुछ ज़्यादा ही बड़े आ गए। कानू जब 10 साल का होएगा ना तब कपड़े बनेंगे, पर अच्छा है और कानू को भी बहुत अच्छे लग रहे, तो फिर हम इनको भी पैक कर लेते हैं। और अब हम आपको बताते हैं रकम में क्या क्या आया है। हमने साड़ी खोली थी ना पीली वाली, ये इसी साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी लग रही थी ना। और ये देखो तो ये हमारी ननंद जी की अंगूठी है, मतलब अंगूठी का नाप भी दिया था ना, फिर भी उनकी मतलब उंगलियां बहुत पतली पतली हैं ना, तो उनको ढीली हो रही है। तो ये ननंद जी की अंगूठी है और पायलें आई हैं। और मतलब गोदी भरने में जिसने भी भरी है सब लगा के पूरे पैसे मतलब 7,000 रुपये हो चुके हैं। और ये देखो ये झूले वाली पायलें हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा है। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।